जिस माँ ने 9 महीने कोख में पाला, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपनी हर खुशी कुर्बान करके जिसे बड़ा किया, क्या कोई औलाद उसी माँ की खून की प्यासी हो सकती है? सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली हकीकत सामने आई है। ये जो स्क्रीन पर आप 24 साल की लड़की देख रहे हैं, इसका नाम है आयुषी। मासूम सा दिखने वाला चेहरा, आंखों में कोई खौफ नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। इस वक्त यह जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे है और इसके गुनाह की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर कलयुग भी शर्मा जाए। इस 24 साल की बेटी ने अपनी ही सगी मां की बेरहमी से हत्या करवा दी। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मां की मौत के बाद उसकी सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर इसे मिल सके। चंद रुपयों और एक अदद सरकारी नौकरी की हवस में इस कलयुगी बेटी ने ममता का गला घोंट दिया। आखिर एक 24 साल की लड़की के दिमाग में अपनी ही मां के कत्ल का इतना खौफनाक आइडिया आया कैसे? आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। पुलिस तफ्तीश में जो सच सामने आया वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा भयानक है। आयुषी की मां सरकारी विभाग में कार्यरत थी, घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आयुषी के सिर पर जल्द से जल्द पैसा कमाने और सुरक्षित सरकारी नौकरी पाने का भूत सवार था। उसने कहीं पढ़ा था या सुना था कि अगर सेवा काल के दौरान ही सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके आश्रित यानी बेटे या बेटी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिल जाती है। बस यही एक कानून इस बेटी के लिए उसकी मां का डेथ वारंट बन गया। आयुषी ने अपनी मां को रास्ते से हटाने का मन बना लिया, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो खुद ऐसा करेगी तो पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने इस खूनी खेल में भाड़े के हत्यारों यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को शामिल किया। उसने शूटर्स के साथ डील की, मोटी रकम का लालच दिया और अपनी ही मां की रेकी की। एक तय साजिश के तहत शूटरों ने मां पर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद आयुषी ने खुद को एक पीड़ित बेटी की तरह पेश किया। उसने पुलिस के सामने रोने बिलखने का नाटक किया ताकि किसी को शक ना हो। शुरुआत में मामला किसी पुरानी रंजिश या लूटपाट का लग रहा था, लेकिन जयपुर पुलिस की पैनी नजर से कातिल ज्यादा दिन तक नहीं बच सका। जब पुलिस ने मृतका के कॉल डिटेल्स, घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और सबसे बढ़कर आयुषी के मोबाइल की जांच की तो पुलिस के होश उड़ गए। घटना के वक्त और उससे पहले आयुषी कुछ संदिग्ध लोगों से लगातार संपर्क में थी। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसका बनाया हुआ झूठ का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हां, नौकरी की खातिर उसी ने अपनी मां का कत्ल करवाया था। जयपुर की यह घटना सिर्फ एक क्राइम डायरी का हिस्सा नहीं है, यह हमारे आज के समाज, हमारे पारिवारिक मूल्यों और युवा पीढ़ी की खतरनाक होती मानसिकता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज की इस अंधी दौड़ में जहां पैसा और रुतबा ही सब कुछ बनता जा रहा है, क्या हमारे मानवीय रिश्ते इतने खोखले हो चुके हैं? क्या एक सरकारी नौकरी की कीमत मां के आंचल से भी बड़ी हो गई? यह मामला हमें एक और बात की याद दिलाता है कि किसी भी अपराध की खबर में आरोप और दोष सिद्ध होने के बीच बड़ा अंतर होता है। जब तक अदालत किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता, तब तक वह कानून की नजर में आरोपी ही माना जाता है। लेकिन अगर जांच में पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रहेगा, बल्कि विश्वास, परिवार और इंसानियत के टूटने की ऐसी कहानी बन जाएगा जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाएगा। इस खौफनाक वारदात ने पूरे राजस्थान और देश को हिलाकर रख दिया है। आपका इस कलयुगी बेटी और उसकी इस खौफनाक सोच पर क्या कहना है? क्या अनुकंपा पर नौकरी के इस नियम की वजह से ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, या यह सिर्फ एक सन की दिमाग की उपज थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।